कि ये मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, ये हर हर महादेव बोलने के लिए ही मिली है। हम तो कहते हैं सावन में, पूरे सावन के महीने में चेंज कर दो, हर हर महादेव की जगह कर दो घर घर महादेव है? हम तो कहेंगे कि वो 6 अगस्त को जो श्रावण की शिवरात्रि आ रही है, हर हर महादेव नहीं करना, हमें घर घर महादेव करना है। ब्राह्मण हो सफेद मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, क्षत्रिय हो लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, वैश्य हो पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, शूद्र हो काली मिट्टी का शिवलिंग बनाओ। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उसमें थोड़ा सा पीस कर काली मिर्ची अवश्य मिलाओ। और आस्था चैनल के माध्यम से 6 अगस्त को शाम को 7 बजे 1 घंटा शिव का अभिषेक पूरा परिवार मिलकर श्रावण की इस श्रावणी शिवरात्रि में अवश्य करें। कई लोग कह रहे थे गुरुजी, पहले आपके यहाँ से वो फेसबुक यूट्यूब पर डलता था कि सावन के ये वाले सोमवार पे ये चढ़ाना, सावन के वो सोमवार पर ये चढ़ाना। अब की बार आपकी लिस्ट नहीं आई, तो निवेदन करेंगे अब की बार जो सावन आया है, इस सावन में सबकी श्रेष्ठता है, पर उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो शिवरात्रि श्रेष्ठ है श्रावण। इसलिए उसी दिन सामग्री की लिस्ट, अभी कथा जब चालू होती है उसके प्रथम में और उसके बाद में आप टीवी चैनल के माध्यम से वो लिस्ट आपको बता दी जाती है कि ये सामान चढ़ना है। आप कथा जब पूरी सुनोगे, कथा जब विराम होगी, तो कथा विराम होने के बाद एक छोटा सा क्लिपिंग चलती है कि उसमें 6 तारीख वाले कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ चढ़ना है, काली मिर्ची चढ़ना है, कितनी चढ़ना है, गेहूं के दाने चढ़ना है, कमल गट्टा चढ़ना है, तिल्ली चढ़ना है, काली तिल, तो वो सब चीज़ आपको बताई जा रही है टीवी चैनल के माध्यम से। कथा शुरू होती है जब भी लिखवाते हैं, और कथा समापन होती है तभी भी एक क्लिपिंग आस्था चैनल के माध्यम से चलाई जाती है कि आप ये सामग्री उस दिन रखें और साथ में अभिषेक पूजन करें, शिव का स्मरण। हर हर महादेव, घर घर महादेव, प्रत्येक घर के अंदर महादेव। अब कई लोग कहें महाराज जी सफेद मिट्टी ना मिले तो क्या करें? अबीर चढ़ा दो उस पर, शिवलिंग सफेद हो जाएगा। पीली मिट्टी नहीं मिले तो उसके लिए क्या, हल्दी मिला दो उसमें। लाल मिट्टी नहीं मिले तो क्या करें उसके लिए? उसमें लाल चंदन मिला दीजिए, पर उसमें थोड़ा सा काली मिर्च का भाव क्यों डाला जा रहा है? शिव महापुराण में 2-3 चीजों का जो स्मरण करा गया है, लिंग पुराण के अंतर्गत जो बताया गया है कि काली मिर्ची शिवजी को क्यों चढ़ाई जाती है, केवल रोग की मुक्ति के लिए। ये एक मनुष्य देह, एक मानव का शरीर जिसमें पुण्य भी बहुत है और जिसमें पाप भी बहुत है। अब पसंद आपकी और हमारी होना चाहिए कि हमें पुण्य पसंद आ रहा है कि पाप पसंद आ रहा है। हम कितना पुण्य कर रहे हैं और हम कितना पाप कर रहे हैं। जितने भी संसार के लोग हैं ना, ये अपने पुण्य को तो गिनते हैं कि मैंने गौ माता को रोटी दी, गाय को रोटी दी, मैंने पुण्य किया। बोलो सही बात है कि गलत है? मैंने भूखे को भोजन कराया, मैंने पुण्य किया। दुनिया के लोग अपने अपने पुण्य को गिनने में लगे हुए हैं कि हमने गौ माता को रोटी दी, पुण्य कमा लिया। हमने कथा सुन ली, पुण्य कमा लिया। हमने शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दिया, पुण्य कमा लिया। ये जितना संसार का मनुष्य है, संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य अपने पुण्य को देखता कि हमने ये पुण्य कमाया।
परशु महापुराण की कथा कहती है कभी कभी पुण्य के साथ में पाप का भी एक प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी पुण्य के साथ में हम पाप भी कर बैठते। सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा। सबको मालूम है जितने यहाँ बैठे हो परतवाड़ा में, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, वो भी जानते हैं कि सबसे पहली रोटी गौ माता की बनती है। झूठ मत बोलना, थोड़ा सा सत्य बोलना। सबसे पहली रोटी गौ माता की बनती है, पर सबसे आखिरी में गौ माता के मुंह में जाती है। कोई कोई ऐसा होगा जिसके घर में पहली रोटी बनी और गाय के मुख में पहले ही चली गई, पर हम तो नहीं कह सकते। बोलो री जीजियों परतवाड़ा की, सत्य है कि गलत है? और मेरा विश्वास करता है एक भी जीजी मेरी झूठ बोलने वाली नहीं है, वो सत्य ही बोलेगी कि पहली रोटी गाय की बनती है, पर महाराज जी वो रोटी सबसे पहले गाय के मुख में नहीं जाती है, डब्बे पर रखी रहती है, फिर धीरे धीरे घर का पूरा फैलारा उड़ जाता है, सब खाना खाकर चले जाते हैं, भोजन करके चले जाते हैं। तब दोपहर में या शाम के 3-4 बजे जब गाय आती है तब वो रोटी उसके मुख में जाती है। बनी कब थी? सबसे पहले। गई कब? सबसे आखिरी। अब वो रोटी में चींटी हो गई, पानी पड़ गया, थोड़ी कड़ली ठट हो गई, थोड़ी सूख गई, उस पे जो सब्जी या शक्कर या गुड़ रखा था वो भी चींटियों ने घेर लिया। आखिरी में वो गौ माता के मुख में गई। अब पहली रोटी ही अगर बनी थी और वो गाय माता के मुख में चली जाती तो पुण्य 4 गुना मिलता कि नहीं मिलता? बोलो, जम के बोलो जरा। मिलता है, पर वो गौ माता के मुख में आखिरी में गई है। जैसे रोटी पहली बनी और आखिरी में गाय के मुख में गई, उसी तरह हमारा जीवन है। हम जब ताजी रोटी रहते हैं, छोटा बच्चा रहता है, तो कहते हैं अभी इसकी कोई पढ़ने की उम्र है, अभी कोई इसकी भगवान के भजन करने की उम्र है, अभी कोई इसकी कथा सुनने की उम्र है। हमने वो रोटी को धीरे धीरे सेक कर रख तो दिया, पर वो रोटी धीरे धीरे बढ़ते 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 जब बुढ़ापा आता है, तब लोग कहते हैं कि मैंने बचपन तो गवा दिया, जवानी गवा दी, ढेड़ी गवा दी, पर जो आखिरी बुढ़ापा, तब लोगों के समझ में आता है कि अब मैं बुढ़ापे में भगवान का भजन करूंगी। तो भगवान भी कहता है जब रोटी ताजी थी तब मुझे दी नहीं, और आखिरी में जब ये रोटी पूरी सड़ गई तब तू ला जाकर मुझे दे रही है, तो किस काम? उस रोटी का मतलब क्या? और बचपन खेल में होया जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंत समय में जब बुढ़ापा आया तो मृत्यु भी तुम्हारे ऊपर हंस रही है कि बचपन गवा दिया, जवानी गवा दी, अधेड़ी गवा दी। रोटी ताजी थी, भगवान को नहीं दी। रोटी ताजी थी, परमात्मा को नहीं दी। शरीर अच्छा था, जब भगवान को नहीं दिया। और जब रोटी पूरी गल गई, शरीर पूरा बेकार हो गया, आंख से दिखाई नहीं दे, कान से सुनाई दे नहीं दे, मुंडा में सारा सोफा सेट निकल गया। 32 सोफा सेट थे, एक भी नहीं बचा, सारा निकल गया। किसी ने तो नकली साजड़ का लगवा रखा है, किसी का सोफा सेट तो फ्रीज में कटोरी में रखा रहता है। एक बार किसी का सोफा सेट, बच्चे लोग जो झोली लेकर आते हैं उसमें किसी का दान में आ गया था।
जब घर जाकर वो खोला गया पोट एक डब्बी, तब उसमें जो सोफा सेट निकला तो राघव बोले, कहने लगे पापा देखो तो सर, ये पहली बार किसी ने कुछ नया गिफ्ट दिया है। जो खोल के देखा तो उसमें पूरी बत्ती सी थी, पूरे दान। और बड़े बड़े विषय, चाबी की याद आती है ताला खोलते समय। बोलो बोलो जम के, सही बात है। चाबी की याद कब आती है? ताला खोलते समय। चश्मे की याद आती है अखबार किताब पढ़ते समय। दांत की याद आती है खाते समय, और भगवान की याद आती है मरते समय। अंत समय में याद किया जाता है परमात्मा को, अंत समय में। तो भी मेरा परमात्मा तुम्हें निभा लेता, तो भी कहता कोई बात नहीं।